आज हम बात करेंगे। अब तक हमने बात की थी आदिकाल पर, और आज से हम बात करेंगे भक्ति काल पर। भक्ति काल पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको क्या करना चाहिए। 2 बार बता चुका हूं मैं, फिर भी बता रहा हूं कि उसमें पहली चीज है जो आज हम करेंगे, भक्ति का विकास। अक्सर वो ये पूछते हैं कि भक्ति का विकास की चर्चा करते हुए उसमें वैष्णवाचार्यों का योगदान बताइए, ऐसा वो पूछते हैं। कभी कभी वो ये भी कह सकते हैं कि भक्ति के विकास में वैष्णवाचार्यों का योगदान, ऐसा भी कह सकते हैं। अलग से कई तरह से पूछा जा सकता है, बड़ा बड़ा वो है, तो उस पर हम आज बात करेंगे। बात करते हुए सबसे पहली बात आती है कि जो भक्ति है वो क्या है। हमारे पास पूरा काल है, इतना लगभग 300 सवा 300 वर्षों तक एक ही तरह की जो है कविता होती रही, तो आखिर जो है वो है क्या। तो अगर आप देखेंगे तो नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा। जो भक्ति है वो परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा है, अमृत के समान है। और परम प्रेम, ईश्वर के प्रति परम प्रेम, किसी और के प्रति नहीं, ईश्वर के प्रति परम प्रेम, वो भक्ति है। तो भक्ति की एक बात वो है कि उसमें प्रेम है, उसमें प्रेम का जो तत्व है वो बहुत जो है जरूरी है। बात करते करते पहले भी मैंने एक बार आपसे कहा था कि ईश्वर तक जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कई तरह के मार्ग हैं। आप उनमें से किसी भी मार्ग पर जा सकते हैं। आप जो है भक्ति मार्ग पर से जा सकते हैं, आप ज्ञान मार्ग से जा सकते हैं, आप प्रेम मार्ग से जा सकते हैं, आप योग मार्ग से जा सकते हैं। सारी चीजें आपको लेकर के एक ही जगह जाएंगी। आपने कहावत भी सुनी होगी कि भाई रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है। ये रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना एक ही है, और वो है ईश्वर। अब ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए, ये जो है सबने अपने अपने ढंग से वहां पहुंचने का रास्ता अपनाया। जैसे आप लोग भी हैं, आप अपने कॉलेज आते हैं, कॉलेज आते समय कुछ लोग मेट्रो से आते हैं लेकिन आते कॉलेज ही हैं, वो भी क्लास अटेंड करते हैं। कुछ लोग बस से आते हैं, वो भी वहीं आते हैं और क्लास अटेंड करते हैं। कुछ लोग कोई और व्हीकल लेकर के आते हैं, कुछ लोग पैदल, जो पैदल भी आते हैं आते वो भी वही हैं, कहीं और नहीं जाते। ठीक उसी तरह से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जितने भी मार्ग हैं ना, अभी आप देखेंगे ये सारे के सारे हमें यही बताते हैं कि भाई आप जो जिसको अच्छा लगे उसको उसको आप अपना लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि सारे मार्ग मेरी थोड़ी चलोगे एक साथ। आप कोई एक मार्ग अपनाइए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए, तो उससे जो है क्या है, वो ईश्वर तक ले जाने का एक रास्ता है। और उसी को नारद जी कहते हैं कि सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। जो भक्ति है वो परम प्रेम स्वरूपा है, ईश्वर के प्रति परम प्रेम, परमात्मा से प्रेम, और उसी के द्वारा जो है आपको जो है मोक्ष मिल सकता है। गोपियां ले गई ना मोक्ष, उन्होंने कौन सा जो है वो अपनाया, उन्होंने कौन सा वो अपनाया कि भाई हम ज्ञान मार्ग से, प्रेम मार्ग से। उन्हें ज्ञान मार्ग की बात करने के लिए जब उद्धव आए भी तो उन्होंने नहीं स्वीकार किया उनका ज्ञान मार्ग। उन्होंने योग मार्ग की भी बात की कि आप ध्यान लगाइए, आप
वो करिए, कुछ जागृत कीजिए कुंडलनी, नहीं मानी उन्होंने। क्योंकि जो प्रेम मार्ग है वो बहुत सरल है। आप प्रेम कीजिए। चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा जाता है कि वो तो भगवान की भक्ति करते करते वो पद गाते गाते मूर्छित तक हो जाते थे। गोपियों को देख लो ना, भगवान से प्रेम किया, अमर हो गई। उन्होंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रेम किया। अब प्रेम के बल पर वो अमर हो गई। प्रेम भी बहुत बड़ी चीज है, इसलिए कि रसखान जैसे व्यक्ति ने एक जगह लिखा है कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था, मैंने कई जगह उसे खोजने की कोशिश की। वो यहां देखा, वहां देखा, वेदों में देखा, पुराणों में देखा, इधर देखा, उधर देखा, जहां जहां मैं देख सकता था मैंने सब जगह देखा। तो जब मुझे कहीं नहीं मिला तो मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था, तो ढूंढते ढूंढते जो है लिखा है। क्यों? वो क्यों प्रेम पैर दबाएंगे? सा परम प्रेम रूपा, परम प्रेम है भक्ति का। ये भी स्वरूप है कि इतना प्रेम किया कि भगवान जो है वो प्रेम के वशीभूत हैं, और प्रेम के कारण जो है उसने इस चित्र को जो है हमारे सामने रखा। गोपियों का है, गोपियां प्रेम करती हैं। उद्धव शतक आपने अगर देखा हो तो प्रेम के लिए कोई ज्ञान या उसकी कोई जरूरत नहीं होती है कि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान होगा तभी होगा। वो तो जो आपका मन की जो पवित्रता है वो होनी चाहिए। जो रत्नाकर ने आधुनिक उसमें युग में आकर के भी लिखा ना, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो लिखा है उद्धव शतक, गोपियां पढ़ना नहीं जानती, वो लिखना नहीं जानती। उद्धव आ जाते हैं, उनको कहते हैं कि ये चिट्ठी भेजी है हमें, हमारे तुम्हारे लिए, हमारे हाथ ये चिट्ठी भेजी है, इसको ले लो, देख लो इसमें क्या लिखा है। अब वो तो पढ़ना ही नहीं जानती। अब वो मैं कल्पना कर रहा हूं, ये चिट्ठी को हाथ में लेकर के पलट रही होंगी इधर से उधर, नहीं समझ में कहां से आ जाती? जब वो पढ़ी लिखी नहीं है तो कैसे समझ में आएगी? तो कुछ भी नहीं है। अब जो बात मैं कह रहा हूं वही है जो कहना चाह रहा हूं कि पढ़ी लिखी नहीं है, ज्ञान नहीं है, योग नहीं कर रही है, कुछ नहीं जानती वो, तो जिससे इंसान प्रेम करता है उसको चिट्ठी पढ़ने तक नहीं आ रही है, उसमें जो है फिर भी उसको जो है क्या करती हैं, वो अपनी जो है हाथों में लेकर के अपनी छाती से ऐसे लगा लेती है कि ये हमारे ईश्वर, हमारे कृष्ण की भेजी हुई पाती है। पेख पेख पाती छाती छोहन छबे लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। सारी गोपियां अब नहीं जानती वो पूछ रही है हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, और कुछ नहीं आ रहा तो पेख पेख पाती छाती छोहन छबे लगी, अपनी छाती से लगा करके कि ये हमारे कृष्ण की भेजी हुई चिट्ठी है, और वो प्रसन्न होती है। प्रेम, ये प्रेम का आदर्श रूप है कि इसमें, क्योंकि ईश्वर की जो होती है ना चीजें, जिससे इंसान ईश्वर को प्रेम रूपा, ईश्वर के प्रति प्रेम, तो ईश्वर की भी बहुत सी चीजें हैं। कहा जाता है कि ईश्वर की ना जैसे वो शंख है, सूल है, ये है, वो है, सारे उनके इतने उपकरण हैं जो ईश्वर के। तो जैसे ईश्वर वंदनीय होता है,
ऐसे ही ईश्वर की हर चीज जो है वो वंदनीय होती है। भक्त लोग तो यहां से यहां तक आकर के कहते हैं कि एक आपने सुना होगा कि तेरे द्वार खड़ा भगवान। कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे उसको कि आज मेरे दरवाजे पर जो है भगवान खड़े हुए मांगने आ रहे हैं। तो जो भक्त लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि उनके पैर देखिए, वो अजान बाहु होंगे, उनकी भुजाएं जो है घुटनों तक होंगी और उनके पैरों में शंख चक्र गदा या जो भी उनके और उपकरण है उसका चिन्ह होना चाहिए। उससे आप पहचान सकते हैं। ये भक्तों की दुनिया है। पर मैं तो यही कह रहा हूं कि प्रेम के बल पर गोपियां तर गईं, उनका उद्धार हो गया, वो कृष्ण भगवान में लीन हो गई। ये एक मार्ग है कि आप प्रेम के बल पर भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में प्रेम को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि प्रेम में सरलता है। उसमें जो बुद्धि का अगर आप मिश्रण करते हैं तो बुद्धि जो है वो उसमें जो है चतुरता आ जाती है, और चतुराई के लिए भक्ति में कोई स्थान नहीं है। आप चतुराई दिखाएंगे तो उसके लिए स्थान नहीं है, सरलता के लिए स्थान है। इसलिए वो कहते हैं कि भाई जो भक्ति है वो परम प्रेम, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वही भक्ति है। ऐसा नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है। फिर दूसरे जो है कहते हैं कि सा परानुरक्ति ईश्वरे भक्ति, सांडिल्य भक्ति सूत्र में भी कहा गया है सा परानुरक्ति ईश्वरे भक्ति। ईश्वर में परम अनुरक्ति का नाम भक्ति है। अब ईश्वर में परम अनुरक्ति होनी चाहिए आपकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सांडिल्य भक्ति सूत्र कहता है कि ईश्वर में सा परानुरक्ति रक्ति ईश्वरे भक्ति, ईश्वर में परम अनुरक्ति का नाम भक्ति है। आप उसमें अनुरक्त रहें, उसमें लिप्त रहें, उसमें डूबे रहें, वही भक्ति है। क्योंकि जब तक आप उसमें जो है डूबे नहीं रहेंगे, उसके प्रति ईश्वर के प्रति पूरी आपकी निष्ठा नहीं होगी, अनुरक्ति नहीं होगी, तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि उसमें अनुरक्ति रखिए। अनुरक्ति आपकी आस्था। आप थोड़ी देर के लिए माने, उसके बाद कह दिया अरे आपके मान लो नंबर नहीं आए, आपने कोई भगवान भगवान कुछ नहीं होता, इतनी बार मैं वहां गई कुछ नहीं है, क्या मिला मुझे। ये नहीं होना चाहिए। उसके प्रति पूरी आस्था होनी, पूरी तरह से अनुरक्त होगी, जो तुमने दिया वही स्वीकार है। ये भी भक्ति का एक स्वरूप है। आप कहते ही हैं ईश्वर की जैसी इच्छा, जैसा वो चाहता है, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। ये जो भाव है ये उसकी अनुरक्ति के पास आपको उसके प्रति अनुरक्ति जो है आपकी प्रकट करता है। ये हे ईश्वर, तो जैसा रखना चाहता है वैसे ही रख, कोई बात नहीं, हम उसी को स्वीकार करते हैं। ये आपका जो भाव है ये उसके प्रति पूरी अनुरक्ति को व्यक्त करता है। तो इस तरह से ईश्वर के प्रति अनुरक्ति, उसके प्रति प्रेम, भक्ति के दो मतलब आधारभूत तत्व है। अगर आप जो है उसके प्रति जो है प्रेम ही नहीं रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए जो पुराने हमारे आचार्य हैं उन्होंने इन बातों को मूल्य दिए। एक आधुनिक काल में भी कहा जाता है, अब तो नहीं है लेकिन था, शुक्ल जी का भी एक निबंध है श्रद्धा और भक्ति। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भक्ति है ना वो श्रद्धा और प्रेम का योग है। श्रद्धा और प्रेम का योग है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव भी होना जो है बहुत जरूरी है,
और प्रेम होना भी बहुत जरूरी है। अभी जो ऊपर बात की, बगैर श्रद्धा के नहीं होगा। आप देखते हैं संसार में बहुत लोग हैं, कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है। आधुनिक काल में आकर के नीत्शे जैसे विद्वान ने, पश्चिमी विद्वान ने तो यहां तक घोषणा कर दी थी कि मैंने ईश्वर को मारकर दफना दिया है, क्योंकि उनकी अनुरक्ति नहीं है, उनकी श्रद्धा नहीं है ईश्वर में। अब भी बहुत बड़ा समाज है जो कहता कोई ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, लेकिन अगर उनसे पूछो तो वो जो है वो कहेंगे कि ओहो गुड लक। वो क्या है? वो भी तो वही है ना, स्वरूप अलग है। जब आप वो कहते हैं तो वो भी वही है, वो भी एक तरह का उसी तरह का भाव है। तो श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। आप अगर मार्ग पर चल रहे हैं और आपकी उसके प्रति श्रद्धा नहीं है तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। आपको भगवान पर, उस पर श्रद्धा होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो है आप जो है देखेंगे कि जो काग भुसंडी की वो आती है, जिक्र आता है, वो कौवे हो गए शंका की। इसमें श्रद्धा का भाव जो है वो होना बहुत जरूरी है। ईश्वर के कृपा पर, उस पर किसी तरह की शंका का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो खुद जो है सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है और सब कुछ करता रहता है। और प्रेम, श्रद्धा जब होगी तभी तो प्रेम होगा। आपकी किसी के प्रति श्रद्धा ही नहीं है तो प्रेम कैसे जागृत हो जाएगा? पहले श्रद्धा होगी, फिर आप उसके प्रति धीरे धीरे उसमें आप जो है जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, फिर प्रेम हो जाता है। अभी मैं एक टीवी पे वीडियो देख रहा था कि पता नहीं कहाँ का था, ये मुझे नहीं पता, पर एक टीचर जो है वो स्कूल से जो है वो जा रहा है। बच्चे, गांव के लोग सब आंसुओं से रो रहे हैं। उसके प्रति वो भगवान तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा है। वो उसको उसी तरह से देख रहे हैं। उसके जाने के बाद उन्हें ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे ईश्वरी जा रहा हो। ये श्रद्धा का भाव है, इसीलिए उनमें जो है वो आ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है। अगर श्रद्धा ही नहीं होती है तो जो होते हैं टीचर्स को खूब जो है लोग बोलते हैं, उटपटांग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है। वो गुरु गोविंद दो खड़े को नहीं मानते, नहीं है उनकी श्रद्धा। जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती, ये अंदर से आएगी। और जब श्रद्धा आएगी तो उसमें जो है नेचुरल है कि उसके प्रति फिर धीरे धीरे जो है प्रेम का भाव भी जो है वो आने लग जाता है। तो शुक्ल जी अपनी उससे श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति कहते हैं। इस तरह से मैंने ये बताया आपको कि जो भक्ति है उसमें जो है लगाव ईश्वर के प्रति जो लगाव है ना, वो बहुत जरूरी है। अगर आपका लगाव ही नहीं होगा तो आगे बढ़ेगी कैसे? तो उसके लिए बहुत जरूरी है उसमें आप अनुरक्त हो जाएं, डूब जाएं उसमें। बहुत से लोग डूब गए, अमर हो गए डूब करके। मीरा डूब गई, रसखान डूब गए, सूर डूब गए, तुलसी डूब गए। ये सब डूबे हुए लोग तो हैं कि कई कई सौ वर्ष हो गए, 500 600 वर्ष हो गए, और अब भी जो है हम लोग उनको जो है याद कर रहे हैं। अमर हो गए। जब तक साहित्य रहेगा तब तक उनका नाम भी रहेगा, क्योंकि उनमें ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा और जो प्रेम था वो इस कदर था कि वो सारी सीमाएं लांघ गया, और इसलिए जो है वो अमर हो गए। अगर राम की बात आएगी तो तुलसी की बात जरूर आएगी। अगर कृष्ण की बात आएगी तो लोग जो है सूर को अवश्य याद करेंगे, भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लोग उनमें डूबे वो अक्सर जो है वो अमर हो गए। उनको अमरत्व की जो है प्राप्ति हो गई, वो फिर दोबारा इस धरती पर नहीं आए।
ये तो मैंने आपको एक बात कही जो आपको बहुत जगह जो है आएगी, जिसकी भी आप भक्ति की बात करेंगे कि इसकी भक्ति पर विचार कीजिए, तो ये जो मैंने परिभाषाएं आपको बताई हैं, ये हर जगह आएगी। आप सूर की भक्ति कीजिए, आप मीरा की भक्ति कीजिए, आप तुलसी की भक्ति कीजिए। ये बेस है कि आखिर भक्ति है क्या। भक्ति जो है अनुराग है, ईश्वर के प्रति अनुराग, प्रेम, वो है। अब रही बात कि भक्ति काल में का जो हम बात कर रहे हैं कि भक्ति काल में भक्ति का विकास जो है हुआ, भक्ति का विकास कैसे हुआ, तो भक्ति काल में आप ये देखेंगे, आपसे पहले, शुरू से पहले दिन से ही मैं कहता चला आ रहा हूं कि जैसे जैसे जनता की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन होता चला जाता है, वैसे वैसे ही साहित्य के लेखन में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यहां आकर के अब राजा रानी की बात नहीं रही कि राजा की बात करनी जरूरी है, रानी की बात करनी जरूरी है, उनके सौंदर्य की बात करनी जरूरी है, उनके शौर्य की बात करनी जरूरी है, उनकी दानवीरता को दिखाना जरूरी है। चीजें बदल गई। अब राजा भी पराये हो गए, बाहर से आ गए, और जनता की स्थिति बदली, उसमें परिवर्तन हुआ। तो उसी हिसाब से जो है वो जो भक्ति है वो ये है कि उसका जो है अधिकता इसमें देखने को मिली। 350 वर्ष तक एक ही प्रवृत्ति जो है वो चलती रही। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब अगर आप आधुनिक काल में देखेंगे तो 20-20 साल में जो है बदलते हैं कि ये जो भारतीय द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आधुनिक कविता, ये नई कविता, ये सब जो है 20-20, 25-25 साल ही चल पाए। और भक्ति का जो भाव था वो जो है इतने वर्ष एक ही तरह की प्रवृत्ति चलती रही, लाखों कवि हो गए उसमें। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन उन्होंने ये देखा कि भक्ति की प्रवृत्ति की अधिकता को देख करके ही इस काल का नाम भक्ति काल रखा, और इसमें कोई विवाद नहीं। जैसे पिछले उसमें मैं कह रहा था ना कि विवाद है, कोई ये कह रहा है आदि काल है, कोई कह रहा है नहीं जी ये तो मैं तो बीज वपन काल मानता हूं, कोई कह रहा है कि नहीं जी ये तो वीरगाथा काल है, कोई कह रहा है नहीं जी आरंभिक काल है, कोई कह रहा सिद्ध सामंत काल है। वहां विवाद था। एक ही काल, एक ही पीरियड, लेकिन सबने उसको अलग अलग नाम से पुकारा। यहां ऐसा कोई विवाद अभी तक तो नहीं सुना कि किसी ने कहा कि ये भक्ति काल नहीं है, ऐसे ये होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि उसका डिवीजन कर दिया, जैसे मान लो शुक्ल जी ने ही कर दिया कि भाई ये पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, इसे मध्य काल कह दिया हो। लेकिन पूर्व मध्य काल में भक्ति काल और उत्तर मध्य काल में रीति काल है, उसको आगे ऐसे एक्सप्लेन किया। तो इसमें जो है कोई ऐसा विवाद नहीं है, सब लोग इससे परिचित है कि ये भक्ति काल है। अब बात आती है कि भाई ये भक्ति काल में भक्ति तो एक चीज हो गई और भक्ति काल दूसरी चीज हो गई कि भाई इतने से इतने तक 1375 से 1700 तक के समय जो है वो भक्ति काल का है। संवत 1375 से 1700 तक का समय जो है वो भक्ति काल का है। ये तो एक दूसरी बात हो गई। लेकिन तीसरी बात आती है कि भाई ये भक्ति आई कहां से? पहले अच्छा भला चल रहा था वीरगाथा काल, तो ये कैसे आ गई बीच में? चित्तवृत्तियां क्यों बदल गई जनता की? क्या ऐसा हुआ? अब इस पर जो है भक्ति का जो विकास है या भक्ति का जन्म कैसे हुआ, उस पर जो है अलग अलग मत हैं लोगों के। जैसे शुक्ल जी जैसे लोग ये कहते हैं कि भाई जो आप हमारे यहाँ मुगल आए, अब मुगल आए तो उनके जब कोई भी आतताई आता है, कोई भी आक्रमणकारी आता है, तो वो ऐसा तो आता नहीं है कि वो ये कहता हो कि मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, बस चिंता ना करो, डरो मत। तो ऐसा तो है नहीं कि जब मुगल आए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा।
ऐसा तो मानते ही नहीं लोग। जब बाहर से आक्रमणकारी आते हैं तो उनका कोई लगाव नहीं होता है, और उन्होंने जो अत्याचार किया उससे क्या हुआ कि उस अत्याचार से ये हुआ कि जनता परेशान हो गई। अब जनता परेशान होगी तो करे क्या? आपने देखा होगा ना, जब ताकतवर आदमी होता है तो उसका देखा होगा कि वो मारता भी है और होने भी नहीं देता। तो ऐसे ही था, वो आए, बाहर से आए, पंजाब और सिंध की तरफ से आए, इस्लाम आया ना, और उन्होंने जो भारतीय जनता थी उसके साथ जो भी अत्याचार किए, जो भी आप इतिहास में पढ़ते होंगे, क्रूरता दिखाई। उससे क्या हुआ कि जो जनता थी उसकी चित्त वृत्तियों में बदलाव आया, और उन्हें लगा कि भाई अब क्या करें, कोई उपाय नहीं है। तो वो ये मानते हैं, शुक्ल जी ने कहा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या रह गया था। जब जनता अपने पौरुष से हताश हो गई, थक गई, अत्याचारों से जो है टूट गई, तब वो कहते हैं कि ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग रह ही क्या गया था। आप भी जाते हैं ना, जब आपको लगता है कि यार ठीक नहीं हो रहा, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, कुछ नंबर आए नहीं, तो आप भी जाते हैं, आप भी जाकर के उस परमात्मा से कहते हैं, अब के नाथ मोहि उबार, हे प्रभु बस अब की बार और मेरा उद्धार कर दे। जैसे पहले की तो आपने मांगा ही नहीं उससे, आप तो जब से होश है तब से मांगते ही चले आ रहे हैं कि बस अब की बार और हो जाए मेरा कल्याण। हर बार यही कहते हैं कि अब कह नाथ मोहि बार, बहुत हो गया, बस एक बार और उबार ले, मेरा एक बार और कल्याण। क्यों जाते हैं? अपने पौरुष से, अपनी शक्ति से, अपने अध्ययन से, अपने सारे क्रियाकलाप से जब आप थक जाते हैं तब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं कि अब मुझे जो है बचा, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई और मार्ग रहता ही नहीं है। एक और बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं, इसको ध्यान रखना कि जब सारी कृपाएं खत्म हो जाती हैं, माता पिता की कृपा, भाई बहन की कृपा, मित्रों की कृपा, समाज की कृपा, तब जो है प्रभु कृपा शुरू होती है। एकदम मत समझ लीजिए कि बस एक कोई परेशानी आई और ये मान लें कि बस अब तुरंत कृपा कर दे। अगर ईश्वर है तो अपने ईश्वरत्व का एहसास करा, लेकिन पहले और कृपाएं भी तो बची हुई है ना, वो तो अंतिम हथियार है। तो इसलिए वो शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि भाई अपने पौरुष से हताश जाति के लिए ईश्वर की शक्ति और करुणा की शरण में या ध्यान लगाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग रह ही नहीं गया था। लोग जो है जब कोई रास्ता नहीं रहा तो वो ईश्वर की ओर मुड़ गए, उनका ध्यान परमात्मा की ओर चला गया, और इससे जो है क्या हुआ, भक्ति का विकास हुआ। क्यों लिखा? क्योंकि जब अत्याचार हुआ, जब परेशान हुए और कोई रास्ता जब नहीं दिखाई देता, अभी जो मैं बोला है मैंने आप लोगों को इतना, तो फिर ईश्वर की शरण में ही जाता है ना इंसान लास्ट में। सब मेडिकल साइंस भी कई बार कह देती है, डॉक्टर ही कह देते, जो डॉक्टर भगवान है वही कई बार कह देते कि मैंने टेबल पर तो बचा लिया, अब इसके बाद ईश्वर के ही जो है कृपा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अभी बोला ना मैं कि जब सारी कृपाएं, डॉक्टर की भी कृपा खत्म हो गई, तो वो भी यही कहता है कि ईश्वर से दुआ करो कि जल्दी ठीक हो जाए।
इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये एक रास्ता था जिसकी वजह से लोग जो है वो भक्ति की ओर उनका ध्यान जो है गया कि अब हमारा जो है अब की बार बचाओ हमें प्रभु, हम पर कृपा करो। जगह जगह चर्चाएं आती हैं, जगह जगह वो आता है कि भगवान कृपा करते हैं, वो आगे बात हो। दूसरी बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान जो है वो इस बात को जो है स्वीकार नहीं करते। वो ये कहते हैं कि भाई जो भक्ति है ना वो अगर मुसलमानों के अत्याचार से ही आनी थी, जैसे इस्लाम आया, अगर वो इस्लाम का ही जो है विरोध रूप में उपजी हुई चीज है, तो फिर इस्लाम तो कहां से आया? पंजाब और सिंध की तरफ से आया। तो फिर भक्ति जो है वो पंजाब और सिंध में पहले क्यों नहीं आई? वो भक्ति जो है दक्षिण में क्यों आई? वो यही कह रहे हैं कि मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। ये उन्हीं का वाक्य है। क्यों? जहां अत्याचार होगा वहीं तो जो है चीज को आना चाहिए। पर भारत दक्षिण भारत तो दो 2,500 किलोमीटर दूर जाकर के आई। पंजाब और सिंध में उसका कोई वो नहीं है कि वहां भक्ति जो है जन्मी। आपने वो पढ़ भी रखा होगा, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति जो थी वो दक्षिण में उपजी, लेकिन उसको लेकर के उत्तर भारत में रामानंद आए। बड़ी चर्चित पंक्ति है, सब लोगों ने सुन रखी होगी। तो वही बात ये कह रहे हैं कि भक्ति के उदय का दूसरा कारण वो कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो इस्लाम के प्रभाव से अगर आते तो उसका जो है असर जो है वो यहां होना चाहिए था, ना कि जो है दक्षिण में हो। फिर वो ये कहते हैं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य को बाहर आना ही था। अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तब भी ये साहित्य इसी रूप में बाहर आता। क्यों? क्योंकि परंपरा को, हमारे यहाँ भक्ति की जो परंपरा है वो वेदों से चली आ रही है, वो सब जगह है। आप महाभारत में देखेंगे, आप भागवत में देखेंगे कृष्ण की भक्ति का, तो ये कहते हैं कि वो परंपरा तो हमारे यहाँ पहले से ही है। 5,000 वर्ष पहले से जो हमारे यहाँ जो 6,000 5,000 वर्ष पहले के जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें जो है भक्ति की बात कही गई है। तो इसलिए ये मानना कि इस्लाम के प्रभाव के कारण आई, ये बात मानने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि हाँ, कि भाई अगर मान लो जो इस्लाम के परंपरा तो आ रही थी, दक्षिण से परंपरा चल रही थी दक्षिण में, लेकिन इस्लाम के आने के कारण वातावरण का भी तो प्रभाव पड़ता है ना, कि कोई भी चीज हो तो जैसे ही जो है परिस्थितियां बदली तो वो और तीव्र हो गई, उसने और ज्यादा जो है गति पकड़ ली, उसको और जो है संबल मिला। इसलिए ये लोग ये मानते हैं कि भाई वो अच्छी बात है कि वो जो है हमारे यहाँ परंपरा से वो थी, और साथ ही जो है जैसे 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 परिस्थितियां बदली उससे उसका जो प्रचार प्रसार है वो थोड़ा और तीव्र हो गया। एक और विद्वान है, गुलाब राय का नाम आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार जब व्यक्ति हार जाता है, पराजित हो जाता है, तो उसमें दो तरह की जो है प्रतिक्रियाएं आती हैं। एक प्रतिक्रिया तो ये आती है कि वो जो है
अपने को एक प्रतिक्रिया के तहत वो अपने को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ देता है और दूसरी प्रतिक्रिया की ओर वो अपने को जो है विलासता में डुबो देता है। हार की स्थिति में, पराजय की स्थिति में दो तरह की जो है मनोवृत्तियां जो है लोगों में मिलती हैं। कुछ लोग पराजित होने के बाद आध्यात्मिक हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, और कुछ लोग विलासता में डूब जाते हैं। जैसे आप रीति काल में देखेंगे, सब विलासता में डूब गए। गुल हैं, गुलीजन हैं, ये जो पद्माकर का छंद है कि सब कुछ है वहां पर जो है सारे जो है जो विलासता के साधन है, सबका उसने एक ही छंद में वर्णन कर दिया है। हाला है, प्याला है, सब है, सुरा है, सुराई है, सब चीज मौजूद है। तो दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। यहां आकर के भक्ति काल में आकर के जब पराजित मनोवृत्ति के कारण जो जनता थी उसका ध्यान जो था वो ईश्वर की ओर चला गया। उसने पहले मार्ग को अपनाया, दूसरे मार्ग को नहीं अपनाया। वो पहले मार्ग पर ही चले, वो आध्यात्मिकता की ओर, भगवान की ओर वो जो है उन्मुख हो गए। ऐसा भी उनका वो है। एक तीसरी तरह का विचार है जो पाश्चात्य विद्वानों का है। पहला मैंने आपको इस्लाम के आने पे बताया शुक्ल जी का, दूसरा मैंने आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताया कि परंपरा से चला आ रहा था। अगर इस्लाम ना भी आया होता ये भक्ति तब भी प्रस्फुटित होती, तब भी उभर करके सामने आती, लेकिन उनके आने से ये थोड़ी गति पकड़ गई। तीसरा विचार पाश्चात्य विद्वानों का है जिसमें ग्रियर्सन जैसे, कीथ जैसे, बेवर जैसे लोग जो है आते, ये आचार्य हैं, ये भी लोग पश्चिमी विचारक हैं। वो भी ये मानते हैं, वो अपना मानते हैं, सबको अपना अपना वो होता ही है ना, तो वो अपना मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई जैसे बेवर है, वो कहते हैं कि जो महाभारत में जो श्वेत द्वीप की चर्चा है उसे वो यूरोप से जोड़ते हैं और कहते हैं कि वो जो है भक्ति जो है वो यूरोप के प्रभाव के कारण आई, क्योंकि आपके यहाँ जो श्वेत द्वीप है वो यूरोप है, वो हमारा प्रभाव है। हमारा 5000 साल का से ज्यादा का साहित्य है, इतिहास है, और उनका अभी 2020 का है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हमारा प्रभाव था, हमारा उसका जो है वर्णन आया है। तो इसलिए जो एक विचार है वो ये है कि भाई ये पाश्चात्य प्रभाव है। ये विद्वान ये मानते हैं कि भारतीय जो भक्ति है वो पाश्चात्य विद्वानों के प्रभाव से या पश्चिम की जो धारा है उसके प्रभाव से जो है वो भक्ति जन्मी, जैसे महाभारत की बात करें। एक और वो कहते हैं कि जो बर्थडे, जन्म दिवस जो मनाने की जो प्रवृत्ति है, ये भी वो कहते हैं कि जन्म दिवस मनाने की जो प्रवृत्ति है वो जो है क्या है, वो ईसाइयत में है, उस पे जो है ईसाइयत की पहचान है वो। और आपके यहाँ जो जन्म दिवस मना रहे हैं कृष्ण का, ये वो, ये हमसे लिया गया है, हमारे प्रभाव के कारण आपके यहाँ आया है, इसलिए आपकी भक्ति जो है वो पाश्चात्य प्रभाव के कारण हुई है। एक और जगह ग्रियर्सन जैसे विद्वान ये कहते हैं कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में ईसाई मद्रास में आकर बसे और उनके प्रभाव से भक्ति का जन्म हुआ। वो कहते हैं कि आपके जो कृष्ण हैं वो हमारे क्राइस्ट का ही रूपांतर है, जो हम कहते हैं ना जीसस क्राइस्ट, उसी का रूपांतर है, आपने उसको कृष्ण कह दिया, तो वो हमारा ही प्रभाव है। इसलिए एक तीसरा विचार ये आपके सामने आता है कि भाई जो भक्ति है
वो पाश्चात्य प्रभाव के कारण जो है जन्मी है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो भक्ति है वो कैसे जो है उसका जो है यहाँ वो हुआ, और कौन सा उसका मत है। वो सबसे चर्चित बात यही है कि अगर निचोड़ आपको सोचना है तो वो यही है कि भक्ति के बीज हमारे यहाँ परंपरा से विद्यमान थे और उन्हीं का आगे जाकर के प्रचार और प्रसार हुआ। अब भक्ति का विकास फिर कैसे हुआ, ये तो एक कारण है कि भक्ति किस कारण से हमारे यहाँ विकसित हुई। भक्ति का भाव या भक्ति वाली विचारधारा या भक्ति साहित्य क्यों आया, इन कारणों से आया। 3 कारण मैंने आपको बताए। अब है भक्ति का विकास। तो वो ये कहते हैं कि भक्ति का विकास तो जो है हमारे यहाँ वेदों में से ही चला आ रहा है। वेदों में इंद्र की और रुद्र की, इनकी पूजा का विधान है। महाभारत में वैष्णव भक्ति का प्रचार है। गीता में कृष्ण का ब्रह्म रूप स्वरूप है। पुराणों में विष्णु और उनकी शक्ति की चर्चा है। ये हमारे यहाँ पहले से विद्यमान था, लेकिन अब क्या हुआ कि इनमें जो हमारे यहाँ पहले से भी विद्यमान था ना, उसका कारण क्या हुआ कि जो चीज हमारे यहाँ विद्यमान थी तो उसमें बहुत सी चीजें जो है वो भी आ जाती है ना, अराजकता भी तो आ जाती है हर जगह। तो हमारे भी यहाँ जो भक्ति थी उसमें क्या हुआ था कि उसमें ब्राह्मणों का कर्मकांड आ गया। ये करो, ये ऐसे, इसके लिए ऐसे करोगे, इसके लिए ऐसे करोगे, ये आपको करना है। तो ये कर्मकांड की जो प्रवृत्ति थी, इसके कारण ये पशुबल की प्रवृत्ति, जबरदस्ती, ये पशुबल की जो प्रवृत्ति थी, ये ब्राह्मणवाद जो था, हम ब्राह्मण हैं तुम क्या हो, ये इस सबके विरोध में जो है वो भक्ति वो जो जनता थी, वो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सब जो चीजें जो कि भक्ति में नहीं होनी चाहिए थी, पर वह हमारे यहाँ ये भक्ति में धीरे धीरे ये बात आई, तो जनता जो सामान्य जनता है उसका ध्यान फिर थोड़ा भटका कि भाई ये क्या चीज है, उसका विरोध होना शुरू हो गया। आज देखो ना कि जो पशु बलि है उसका विरोध होता है ना, पहले दी जाती थी, अब उसका विरोध होता है कि भाई पशुओं की बलि नहीं होनी चाहिए। एक और कारण था कि 6वीं से 9वीं शताब्दी में ना जैन और बौद्ध जो सिद्ध लोग थे, उनको जैन धर्म और बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्राप्त हो गया। अब राजाश्रय प्राप्त होने के कारण क्या हुआ कि मध्यकाल में जो है वो भक्ति जो थी, जो वैष्णव भक्ति थी, जो वेदों से, पुराणों से, महाभारत से, गीता से होती हुई चली आ रही थी, जब बौद्ध और जैनियों को राजाश्रय प्राप्त हो गया, तब जो है वो वहां पर आकर के वो जो है दब गई। बड़ा स्वाभाविक है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही इसलिए इतना ज्यादा हो गया क्योंकि वह उसको राजाश्रय प्राप्त था। अशोक ने उसे माना, वो किया, उसने अपने बच्चों को भेजा इधर उधर प्रचार करने के लिए, क्योंकि राजाश्रय प्राप्त था। जब किसी धर्म को राजाश्रय प्राप्त हो जाता है तो वो सारी चीजों से जो है बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है, और धीरे धीरे उसमें भी जो है बुराइयां आने लग जाती हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज अपने चरम पर पहुंचती है तो वो उसमें जो है धीरे धीरे पाखंड, बुराइयां, ये सब आने लग जाती हैं। शुरू में सब बहुत अच्छा होता है, पर धीरे धीरे आने लग जाता है। तो जब मध्यकाल में जैन और बौद्धों का वैष्णव धर्म से बहुत विरोध था,
अगर आप देखेंगे तो तमिल बौद्धों का विरोध करने के लिए ही, क्योंकि तमिल जो बौद्ध थे उनका विरोध करने के लिए भी शैव और वैष्णवों ने मिलकर के क्रांति की मध्यकाल में, क्योंकि लोग जो है उस समय जो है वो सुन ही नहीं रहे थे। उनका इतना प्रचार प्रसार हो रहा था कि उनको वैष्णव भक्ति को, उनके चंगुल दबी हुई को बाहर निकालने के लिए और जो है वैष्णव और शैव भक्तों ने मिल करके काम करना शुरू किया। दक्षिण में आप देखेंगे, आप जब भक्ति के विकास पर विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर दो तरह के भक्त थे। एक वो भक्त थे जो कि वैष्णव थे और दूसरे वो थे जो शैव थे। दोनों ने मिलकर के जो है जैन और बौद्ध धर्म का जो है विरोध किया और अपनी वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो जो वैष्णव भक्त हैं उनमें उस समय के उन्हें कहा जाता है आलवार, और जो शैव भक्त हैं उन्हें कहा जाता है नायन मारो। जो वैष्णव भक्त हैं उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता आदि की बात की, क्योंकि थे तो ये सब वैष्णवी। और साथ ही उन्होंने क्या किया, जैसे कि बौद्धों ने, जैनियों ने जो है वो प्रचार प्रसार किया अपनी भाषा में निम्न जातियों के लिए, तो इन्होंने जैसे वेद, उपनिषद, शास्त्र, इनमें जो भाषा थी वो कठिन थी, उसको समझने में दिक्कत थी। उसको जनता के नजदीक ले जाने के लिए जन भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ किया कि भाई हमें अगर अपनी इसका प्रचार प्रसार करना है, आप कोई चीज कह रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहा, उसको उसकी भाषा उसकी समझ में ही नहीं आ रही, तो फिर कैसे प्रचार प्रसार होगा। आगे चल करके आप देखेंगे ना, कबीर वगैरह ने इन्होंने क्यों कहा सामान्य भाषा, सदुकड़ी भाषा, मिली जुली भाषा। क्यों? क्योंकि वहां जो है उन्होंने जन भाषा का प्रयोग करना आरंभ किया, ताकि जो है जो नीचे जो अनपढ़ लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके जो है उनके लिए जो है मार्ग जो है वो खुल जाए। अब उस समय जो है बौद्ध धर्म जो है वो बहुत जो है पूरा अपना जो है चरम स्थिति में था बौद्धों का। बौद्धों की दो तरह की हमें जो है वहां पर वो मिलती है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान दो शाखाओं में जो है उस समय बौद्ध धर्म जो था वो बटा हुआ था। हीनयान वाले तो क्या था, ये कहते थे कि भाई पवित्रता होनी चाहिए, लेकिन ये व्यक्तिगत पवित्रता और निर्माण पर बल देते थे कि भाई व्यक्तिगत जो है पवित्रता और निर्माण पर वो जो है बल देते थे। और जो महायान वाले थे वो सार्वजनिक निर्माण पर बल देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये हुआ कि जो हीनयान है वो शाखा, जो बौद्धों की जो हीनयान शाखा है जो कि पवित्रता पर बल देती थी, जो व्यक्तिगत जो है उत्थान पर बल देती थी, वो धीरे धीरे जो है ना सीमित होती चली गई। ये ऊंची तरह के साधक होते थे, अब ये धीरे धीरे जो है कम हो गई, सीमित हो गई। लेकिन महायान शाखा जो थी वो जो है सार्वजनिक जीवन का निर्माण करने वाली होने के कारण वो आगे बढ़ी। उसमें और कई चीजें जो है उभर करके सामने आ गई, जैसे उसमें मंत्रयान आ गया, मंत्रों से जो है वो होते थे, मंत्रों का जाप होता था, मंत्र बीजाक्षर से मंत्र जो है बनते थे, उपदेश के वाक्य आने लग गए। यानी उसमें मंत्रयान में मंत्रों के द्वारा मंत्र सिखाए जाते थे, मंत्रों से जाप किया जाता था, ये एक जो है उसमें आया। फिर एक और आया आगे चल करके, मंत्रयान के बाद जो है वो तंत्रयान आ गया। तंत्र मंत्र जिसे आप कहते हैं कि तंत्र मंत्र का प्रयोग जो है वो जो है करने लगे। फिर उसमें आ गया गूढ़ तांत्रिक साधना, जिसे
आप कहेंगे कि जो तंत्र मंत्र के साथ जो गुह्य साधना की जाती है, भोग विलास की जो बात आती है, वो यहाँ जो है धीरे धीरे उसमें जो है प्रवेश करती गई। फिर उसके बाद वज्रयान आ गए कि वज्रयान शाखा इसमें से जो है निकल करके आई, जो भोग से योग तक की जाने की बात कहते हैं, अनाशक्ति की बात कहते हैं, जिसमें कि आपने सुना होगा कि रजनीश जी का है चर्चा होती है, उनका एक था संभोग से समाधि तक। यहां वो जो है इनके यहां जो है धन की लिप्सा आ गई। अब सिद्धों को भी धन चाहिए, वो भी जो है उसमें लिप्त होने लगे। भोग से योग की वो जो है स्थितियों की ओर जाने की के लिए कहने लगे कि भोग करो, खूब विषय वासनाओं का से जो है उपभोग करो। और करते करते क्या होगा कि आप धीरे धीरे उन चीजों से जो है ऊब जाएंगे और आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा भी सोच है अगर आप देखेंगे। फिर सहज ज्ञान, ये लोग भी हठयोग प्राणायाम का जो है कहते थे कि हठयोग करो, प्राणायाम करो, भोग सुख के लिए हठयोग करो, प्राणायाम करो और भोग सुख को प्राप्त करो। मैं जो आपको ये बता रहा हूं, इतनी बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्या ऐसा कारण हुआ कि जो बौद्ध धर्म था, जो मध्यकाल में वैष्णव धर्म को दबाए हुए था, वो जो है अचानक क्यों धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया। इसलिए होता चला गया कि लोग जो है उनके उसमें वो आ गए। फिर सहजयान से जो है, सहजयान से वाम मार्ग पर आ गए, जिसमें मांस मछली, मांस मदिरा, मछली मुद्रा, मैथुन, सब कुछ उसमें आ गया बौद्ध धर्म में। आप जो है नशा कीजिए, आप मैथुन कीजिए, मदिरा पीजिए, खाइए, मांस मीट कुछ भी खाइए, जबकि पहले नहीं था। धीरे धीरे जो है उसमें ये आता चला गया। इसी में धीरे धीरे जो बौद्ध थे, इसी में जो है नाथ जो है वो उभर करके आए। उन्होंने जो है इनका जो है जो सिद्ध थे इनका विरोध किया और उन्होंने योग और ब्रह्मचर्य पर बल दिया। जो सिद्धों का प्रचार जो हुआ वो आसाम, बंगाल और उड़ीसा में हुआ। नाथों का जो प्रचार हुआ पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की ओर हुआ। इसी में जो है आते हैं जिनका आप जो है नाम जानते होंगे, गुरु गोरखनाथ और गुरु मत्स्येंद्रनाथ। गुरु गोरखनाथ के जो है वो गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। तो गुरु गोरखनाथ जो है वो सॉरी गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ जो थे वो बड़े चर्चित हुए नाथों में। लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, इसमें जो मैथुन है, नारी है, नारी उपभोग है, वो होने लगा। नारी को पतन का ये, क्योंकि ये उस मार्ग पर चल दिए जो सिद्ध मार्ग था, कठोर मार्ग था, योग मार्ग था, ब्रह्मचर्य मार्ग था। और इन्होंने धीरे धीरे ये कहना आरंभ किया कि भाई जो नारी है वो भी पतन का कारण है। इनके यहां से अब आप देखेंगे जब आगे बात करेंगे तो कहां से आया ये नारी की झाई पड़त अंधो होत भुजंग। यहां से आया वो कि जब सिद्ध जो थे वो फिर योग और ब्रह्मचर्य पर बल देने लगे और उनमें गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ जैसे 9वीं से 11वीं शताब्दी में ये जो नाथ हुए, इनके यहां से जो है ये जो है पनपी। फिर धीरे धीरे जो है ये जो योगी नाथों के उत्तराधिकारी हुए रामानंद। ये जो गुरु थे इन्हीं के उत्तराधिकारी बने रामानंद, जिन्हें कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। ये रामानंद ही जो है वो थे जो भक्ति को वहां से लेकर के जो है वो वहां से लेकर के दक्षिण से साउथ की ओर जो है, साउथ से उत्तर भारत की ओर लेकर गए।
इन्हीं के प्रभाव से, इन्हीं के प्रभाव से जो भक्ति है उसका जो है उसका जो है प्रचार प्रसार हुआ, उसी का जो है प्रचार प्रसार हुआ। और साउथ में आकर के इन्होंने जो है जो निर्गुण सगुण भक्ति का जो रूप है उसको यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया, उसका जो स्वरूप है वो रखा। आपने अगर अभी पढ़ेंगे आप कबीर, रामानंद जो थे वो कबीर के ही गुरु थे। कबीर दास जो थे वो रामानंद को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, लेकिन रामानंद ने उनको अपना शिष्य नहीं बनाया, मना कर दिया जब वो गए। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो खुद ही कहते थे मसी कागज तो छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने तो ना कागज छुआ ना कलम पकड़ी। तो ये जो स्थिति है कि कबीरदास के गुरु थे और कबीरदास इनको अपना गुरु बनाना चाहते थे, पर इन्होंने मना कर दिया। उसमें एक जगह आता है कि कबीरदास को चाहते थे कि इनके यहाँ, तो वो क्या हुआ जब चले गए वहां पर बनारस में, वहां जाके क्या ये सुबह को 4 साढ़े 4 बजे के करीब जो है वो सुबह सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो जिसे कहते हैं उसमें स्नान करने जाते थे गंगा में। तो वहां क्या हुआ, सीढ़ियों पर लेट गए कबीरदास। अब जब ये अंधेरे में जा रहे थे तो इनका पैर पड़ा उनके ऊपर, वो एकदम चौंक गए कि भाई, उसने कहा अरे कौन, कि महाराज मैं कबीर हूं। तब जो है रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बनाया, और वही कबीर बाद में जो है आकर के जो है जो संत काव्य है उसके प्रमुख कवियों में आए। अब आप देखेंगे कि ये जो चीजें हैं ये कहां से आ रही हैं, जो हम कहते हैं ना कि इनके यहाँ ये चीज आई, ये चीज आई, तो ये आप देखेंगे कि ये जो नाथों के यहाँ जो थी, उनके यहाँ से बहुत सी परंपराएं जो है हमारे यहाँ उसमें जो है वो आ गई। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ कि जब अभी जो हम पहले बात कर रहे थे कि जब भक्ति का प्रचार प्रसार होने लगा, भक्ति को वो करने लगा, तो भक्ति के कई लोगों ने, जैसे होता है ना अलग अलग भक्ति के कमान की जो है प्रचार प्रसार की जो है कमान संभाल ली। सामान्य जनता को दुखी देख करके भक्ति, वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए, वैष्णव भक्ति के लिए जो है उन्होंने जो है कमान संभाली। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो उसमें शंकराचार्य के कई जो है उसमें दे रखे हैं, मैंने देखा था उसमें कि कम उम्र में ही वो किस तरह से घर से निकल गए और कैसे उन्होंने जो है शास्त्रार्थ करते हुए जो है कैसे जो है भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अब इस समय में जो है क्योंकि बहुत से राजा होते थे, उनका अत्याचार था, लोधी वंश भी था, बाबर भी था, हुमायूं भी था, शेरशाह भी था, अकबर भी था, जहांगीर भी था, शाहजहां था। ये सारे के सारे जो थे वो हुए और जनता परेशान हुई। उस जनता को जो है शांत करने के लिए, उनकी दुखी जनता के दुख को दूर करने के लिए वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार इन लोगों ने किया, जिसने कहा जाता है कि वैष्णवाचार्य है। उनमें पहले आते हैं शंकराचार्य। 788 से 820 ईस्वी तक इनका जो है वो समय माना जाता है कि ये 708 से और 88 से और 820 तक इन्होंने बौद्धों के मतों का खंडन किया और अपना जो है एक सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया, जिसे कहा जाता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब है कि ए माने नहीं है, द्वैत माने दो। कौन दो नहीं है? जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा दो नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन होता क्या है, माया जो है वो जो है क्या है, वो है मिथ्या है, जो बाधक है। जीवात्मा और परमात्मा एक है, पर माया जो है वो बाधक जो है होती है। वो जगत को जो है माया मानते हैं, मिथ्या मानते हैं। संसार जो है, जगत जो है वो नश्वर है, हमेशा नहीं रहता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जगत जो है वो बनता और बिगड़ता रहता है और जीवात्मा और परमात्मा एक है।
आपने एक सुना भी होगा, आम लोग कहते हैं अक्सर जो है, जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि परमात्मा परमात्मा जो है कोई और नहीं है, सब में भगवान है। क्यों है सब में भगवान? क्योंकि सब लोग परमात्मा के ही अंश हैं। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, ये जो विचार है उसके कारण यही है कि हम एक ही हैं। जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर के फिर जो है जीवात्मा परमात्मा में मिलती है, परमात्मा का अंश होता है, वो कहीं और नहीं मिलेगी। जब भी कभी वो होगी वो उसी में जाकर के मिलेगी। 84 लाख योनियों में क्यों घूम रहे हैं हम लोग? कारण है कि जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आत्मा ऐसे ही जो है वो घूमती रहती है, बार बार घूमती रहती है, और हर बार प्रयत्न करने के बाद अगर वो सफल नहीं होती है मोक्ष में, तो फिर जन्म लेती है। ये जब भी मिलेगी ईश्वर में ही मिलेगी, क्योंकि ये ईश्वर का ही अंश है, उसके अलावा और कहीं मिल ही नहीं सकती। कहा भी जाता ना है, जब किसी को निधन हो जाता है, हे ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे से, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जीवात्मा जब भी मिलेगी उसी में मिलेगी। और ये मानते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक हैं, कोई अलग नहीं है। उनका सिद्धांत ही ये है, उनके सिद्धांत का नाम है अद्वैतवाद। है माने नहीं है, द्वैत माने दो, जो दो नहीं है। कौन जो दो नहीं है? जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। जीवात्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, और वो परमात्मा ही में ही जाकर के लीन होती है। ये एक उनका विचार है। एक और आचार्य हुए रामानुजाचार्य, 1017 से 1137 तक हुए। उन्होंने कहा विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब क्या है कि विशिष्ट रूप से जीवात्मा और परमात्मा जो है वो अद्वैत है। जो जीवात्मा है वो चित्त है, जगत जो है वो अचित है, चित्त है। सच्चिदानंद कैसे कहते हैं ना, तो जीवात्मा जो है वो चित्त है, जगत जो है वो अचित है, और ब्रह्म जो है वो विशिष्ट है। जो ब्रह्म है वो विशिष्ट है। जीवात्मा तो उसका अंश जो है, लेकिन ब्रह्म में जो शक्तियां हैं उसका जो शक्ति है वो अलग है, विशिष्ट रूप से अद्वैत है। विशिष्ट अद्वैत दोनों में जो है अद्वैत तो है, लेकिन विशिष्ट रूप से जो है वो है ब्रह्म जो है वो विशिष्ट है। वो जीवात्मा की तरह सामान्य नहीं है। जैसे कैटेगरी होती है ना, एक कैटेगरी ऊपर, कैटेगरी ऊपर, महाराज उनके छोटे वो और ऊपर, ऐसे जो है जो ब्रह्म है वो विशिष्ट है। वो जीवात्मा, जगत और उससे जो है वो बिल्कुल अलग है, विशिष्ट रूप से। विशिष्ट रूप से कैसे? कि जीवात्मा अलग जो है वो दिखाई देती है, लेकिन वो परमात्मा की जो शक्ति है, उसका जो रूप है वो उससे कहीं वो है, और लास्ट में जो है दोनों एक हो जाते हैं, अलग होकर के भी। विशिष्ट माने विशिष्ट रूप से, अद्वैत माने अद्वैत है। देखने में द्वैत लगेंगे आपको, ये परमात्मा ये जीवात्मा, पर फिर भी अलग से होते हुए भी एक ही है। फिर तीसरा सिद्धांत है निम्बार्काचार्य का। वो कहते हैं, ये 12वीं शताब्दी के आसपास जो है इनका वो आया। वो कहते हैं द्वैताद्वैतवाद, कि द्वैता माने दो, भेद होते हुए भी अद्वैत अभेद है। द्वैत होते हुए भी इनमें जो है अभेद है। कहीं ये द्वैत लगते हैं, कहीं अद्वैत लगते हैं। जब जन्म लेता है जीव तो वो द्वैत हो जाता है, जब मर करके ईश्वर में मिल जाता है तो अद्वैत हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं।
इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो जो है वो ये है कि द्वैत होते हुए भी द्वैताद्वैत द्वैत दिखाई देते हैं, पर हैं ये फिर भी अद्वैत। जन्म ले लिया जीव ने, द्वैत हो गया, मृत्यु होकर के परमात्मा में मिल गया, अद्वैत हो गया, दोनों एक हो गए। फिर एक और 1193 के आसपास जो है 97 के आसपास जो है मध्वाचार्य हुए गुजरात में, उनका था द्वैतवाद। वो कहते थे जीव और ब्रह्म, द्वैत माने दो, वाद माने वाद, सिद्धांत है ना द्वैतवाद। जीव और ब्रह्म जो है वो दो हैं, एक नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि द्वैत दोनों अद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि द्वैतवाद है। और उन्होंने इसमें जो है माया का खंडन किया और कहा कि जीव की द्वैत क्यों है, क्योंकि जीव की जो शक्तियां हैं ना, जीव के पास जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं, और ईश्वर के पास जो शक्तियां हैं वो जो है असीमित है। उसकी शक्ति जो है जीव की तुलना में ब्रह्म के पास जो शक्ति है वो अधिक है, और जीव के पास जो है वो कम है। इसलिए ये कहते हैं कि नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। इन्होंने माया का खंडन किया, जिसे भक्ति मार्ग में रुकावट माना जाता है। जीव और ईश्वर के बीच में अगर कोई रुकावट है तो वो माया ही है, जिसको कहा जाता है अज्ञान। जो अज्ञान है वही माया है, उसी के प्रभाव के कारण जीव जो है वो भटकता रहता है। इसीलिए जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जीव और ब्रह्म जो है वो अलग अलग है, दोनों की शक्तियां वो अलग अलग है। फिर आए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो सूरदास जी के जो गुरु थे, वो कहते हैं शुद्धाद्वैतवाद, जिनका सिद्धांत था पुष्टि मार्ग। वो कहते, हेलो बोलिए नहीं प्लीज, बीच में अपना माइक ऑफ कर दीजिए जिसने खोला है। वल्लभाचार्य 1479 से 79 से 1530 तक उनका जो समय है वो माना जाता है, और वो कहते हैं शुद्धाद्वैतवाद। वो कहते हैं कि जीव जो है वो शुद्ध है, ब्रह्म जो है वो माया रहित है, और जीव जो है वो माया से युक्त है। ये दोनों में जो है अंतर है। ब्रह्म माया रहित होता है, शुद्ध होता है। जिसे आप कहते हैं ना सोना शुद्ध है, कौन सा है कि भाई इतने कैरेट का है, तो परमात्मा जो है उतने कैरेट का एक तरह से जो है वो सोना है, और जीव में जो है वो जो है परमात्मा से उतनी शक्ति, उतने गुणों से युक्त नहीं है, और इसीलिए वो जो है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो माया से ग्रसित रहता है, इसलिए वो शुद्ध नहीं है। ब्रह्म को माया का वो नहीं रहता है, उसका प्रभाव नहीं रहता, ब्रह्म माया के उसमें नहीं फंसता है। लेकिन जो जीव है वो माया के चक्र में जो है वो फंसा रहता है। इसलिए जो है ये जो इनका सिद्धांत है वो ये कहता है कि भाई ईश्वर और जीव दोनों के बीच में जो है वो जो सिद्धांत है वो है शुद्धाद्वैत, शुद्ध रूप से द्वैतवाद। शुद्ध रूप से जो है वो जो है दोनों जो है वो अलग हैं, उसकी शक्ति अलग है। ब्रह्म जो है शुद्ध है, और वो जो है जीव जो है वो उतना शुद्ध नहीं है। ये है, यही जो है सूरदास जी के गुरु थे, यही उनको गुरु गौ घाट पे मिले थे। इन्होंने ही सूरदास जी से सबसे पहले जब मिले तो लोगों ने कहा कि भाई ये सूरदास हैं, ये बड़े अच्छा जो है गाते हैं। तो तब इन्होंने जो है उनसे कहा कि भाई सूरदास जी जरा सुनाइए, आप जो है क्या करते हैं, क्या आप लिखते हैं, क्या गाते हैं।
तो उन्होंने सुनाया जो छंद उस समय जो दोहा सुनाया वो उन्होंने सुनाया, हरि है सब पतितन को टीको। जो ईश्वर है वो सभी जो है पतित लोगों का, सभी जो है कमजोरों का, सभी जो है निरीह लोगों का टीका है, सिरमौर है। हरि है सब पतितन को टीको। ये बात सुनकर के वल्लभाचार्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सूरदास से जो उस समय कहा, जो भी कहा होगा तो नहीं, पर जो ग्रंथों में लिखा है, सूर है के का है को घिघिया तो हो, नाम तो तुम्हारा सूर है और तुम जो है घिघिया रहे हो, भगवान के आगे जो है इतना जो है वो घिघिया रहे हो। कुछ भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। जो तुम भगवान के आगे दीनहीन होकर के जो बात कर रहे हो, तो उनकी कुछ भगवान की कुछ लीलाओं का वर्णन क्यों नहीं करते हो? तब उन्होंने बताया कि भगवान की लीलाओं को भागवत के 10वें स्कंद में आप देखिए, वह छोटे भगवान का जो है वर्णन आपको देखने को मिलता है। और फिर उन्होंने जो है, जब आप देखेंगे इनसे मिलने से पहले सूरदास ऐसे ही जो है पद गाए थे, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे और कहा जाता है कि उस समय भगवान के आगे वो विनय ही करते रहते थे, वो विनय के पद ही गाते रहते थे। जब वल्लभाचार्य से मुलाकात हुई तो जब उन्होंने कहा कि तुम सूर होके जो है घिघिया रहे भगवान के, उनकी लीलाओं का वर्णन करो, तब उन्होंने जो है उस भागवत के अनुसार भगवान के जो है लीलाओं का वर्णन करना जो है वो शुरू किया। वहां प्रसंग, वहां पर जो है उसके बाद है। ये विनय के पद जो है ये पहले के हैं, जब वो घिघियाते थे, जब वो भगवान के आगे बड़े दीनहीन निरीह से होकर के जो बात करते थे, उस समय के ये हैं। उसके बाद जो उनका जो है वो जो है वो सब उनके बाद का है, उस समय का नहीं है, उसके बाद का है। कि भाई जो श्रृंगार है, प्रेम है, ये जो वर्णन उन्होंने किया है, भक्ति है, ये सब उनके बाद की है। छोटेपन के उनका जो वर्णन है वो सब उनके बाद का है। किलकत कान घटुरवन आवे, मन में कनक नंद के आंगन बिम पकड़े धावे। ये बाद का है, पहले का नहीं है। पर एक बात जरूर है कि मैंने शायद पहले भी बोला था कि सूरदास को ना दिव्य दृष्टि जो वो प्राप्त थी। इन्हीं वल्लभाचार्य के पुत्र हुए हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ को जब ये बताया गया, ये श्रीनाथ के मंदिर में अपने पद गाते थे। सूरदास जी हर रोज भगवान का जैसा श्रृंगार होता था वैसे ही करते थे। तो उस मंदिर में जो है वो अक्सर जो है उनको ले जाया जाता था, क्योंकि भाई वो तो देख नहीं पाते थे, तो इसलिए उनको ले जाते थे। तो एक बार उन्होंने लगा, यार ये कैसे ऐसे वर्णन कर देता है, इस तरह से समझ में नहीं आता कि इस तरह कैसे वर्णन हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक दिन क्या किया कि भगवान को श्रृंगार ही नहीं कराया, और श्रृंगार ना करा करके ले गए और जो है वो उनके आगे जो है वो उनको बिठा दिया। अब उन्हें तो जो वो तो ये मान रहे थे कि इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। तो उस समय जब उन्होंने जो पद गाया, जो ग्रंथों में दे रखा है, देखे रे हरि नंगम नंगा, उनको वस्त्र नहीं पहना रखे थे भगवान ने, और उन्होंने सिर्फ एक माला पहनी हुई थी। इसको भी वर्णन कर दिया कि उनके गले में जो है वो माला है। तब से ये माना जाने लगा, गोस्वामी विट्ठलनाथ भी ये मानने लगे और भक्त लोग भी मानने लगे कि सूरदास के पास दिव्य दृष्टि है। और इसीलिए जो है जब हम उनकी कविता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सूरदास के पास दिव्य दृष्टि है, क्योंकि जैसा वर्णन किया है उस तरह का वर्णन जो है कोई सामान्य व्यक्ति जो है वो कर नहीं सकता। जिसके नेत्र नहीं है, जो जन्मांध है, वो इस तरह का वर्णन करता है कि किलकत कान घुटुरवन आवे, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े हुए धावत। अब ये बारीकी की बात है।
ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको भी आदमी ऐसे ही समझ जाएगा। जब बच्चे की लीलाओं को आदमी देखेगा तभी उसको वो समझ सकता है कि बच्चा जो है नंद के आंगन में जो है वो मणियां जड़ी हुई हैं। बच्चा जो बाल कृष्ण जो है वो जो है घुटनों के बल जो है वो मणि आंगन में जो है खेल रहे हैं। उन्होंने अपना जो चित्र है वो एक मणि में देखा, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उसे जो है, अब बच्चे की तो आदत होती है, शीशे के आगे खड़ा कर दो वो तुरंत अपनी, वो नहीं, उसे नहीं पता ये मैं ही हूं, वो तुरंत उसे पकड़ना चाहेगा। तो वो जैसे ही बच्चे ने अपने बिंब को पकड़ना चाहा कि ये दूसरा कौन है, तुरंत जो है वो आगे बढ़ जाता है। चित्र जो बिंब है वो आगे को सरक गया मणि में, आंगन में, वो फिर उसको पकड़ने के लिए जो है। इस क्रीड़ा को सूरदास जी ने वर्णित किया है। अब ये देख करके ऐसा लगता है कि यार एक अच्छे भले लोगों पे वर्णन नहीं हुआ, एक जिसको कहा जाता है कि वो जन्मान थे, उन्होंने ऐसा वर्णन कैसे कर दिया। इस बात को कैसे समझेंगे कि ये बाल मनोविज्ञान है, ये बच्चे की एक साइकोलॉजी है, उसकी सोच है कि वो जब चित्र को देखता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। इसको उन्होंने वर्णित किया। ऐसी चीजों को देख करके ही ये जो है भक्त लोग ये कहते हैं, या साहित्य में लोगों ने ये कहा कि सूरदास को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। अब ये वल्लभाचार्य से मिलकर के उनको जो है थोड़ा ज्ञान मिला और उनका जो काव्य करने का, जो छंद रचने का जो वो था, वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। वो विनय से श्रृंगार, भक्ति, प्रेम इसकी तरफ आ गया, लीलाओं की तरफ आ गया। अब ये कहते हैं कि भाई ये जो आचार्य है ना, जो कि धर्म के धर्म धुरंधर थे, जो धर्म के प्रचार में लगे हुए थे, जो वैष्णव भक्ति का प्रचार कर रहे थे अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर, ये अक्सर लोग जो है दक्षिण से उत्तर भारत भी जो आया करते थे, ब्रज में आते रहते थे। ये लोग भी लेक्चर देने के लिए जैसे बुलाते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ भी आइए, तो ये उत्तर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में अक्सर आते रहते थे। और उसी के परिणाम स्वरूप जो था, क्या हुआ, जो वल्लभाचार्य और विठलनाथ ने कृष्ण भक्ति का प्रचार शुरू किया। वहीं से चलते हुए जो है ये भक्ति जो थी वो चलते हुए जो है कृष्ण भक्ति जो थी वो सामने आई। फिर हित हरिवंश जी जो 1502 से 1552 के आसपास थे, उनका राधा वल्लभ संप्रदाय जो है कृष्ण भक्ति का जो है ये आ रहा है ना, राधा वल्लभ संप्रदाय के जैसी संस्था का विकास हुआ। फिर हरिदास स्वामी हुए, उन्होंने जो है क्या किया कि सखी संप्रदाय का वो किया। फिर योगी परंपरा, राधवानंद थे जिन्होंने जो योगियों की परंपरा जो है वो भी यही थे, उन्हीं के शिष्यों में से जो है ये रामानंद थे, वो जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जो है यहाँ पर जो है भक्ति को लेकर के आए। और यहाँ जो कबीर, इन्हीं के शिष्यों में कबीर, दादू, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास और गुरु नानक, ये जो सैन, पीपा, नरहरि, ये सारे के सारे जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। और बड़ी जो है चर्चित वो है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। रामानंद जो थे वहां से चले भक्ति को लेकर के, उसके बाद भक्ति जो थी वो महाराष्ट्र में जो है चली गई, वहां से चले तो भक्ति जो है महाराष्ट्र की ओर जो है गई। वहां से होती हुई वहां पर महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जैसे जो संत थे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उनमें से जो है एक उन्हीं की परंपरा में से जो है एक और आगे निकले नामदेव, जो संतों की परंपरा को लेकर के आगे बढ़े थे, नाथों की परंपरा को लेकर के जो आगे बढ़े थे, उनमें नामदेव थे। नामदेव भी जो है विठल संप्रदाय के थे,
विष्णु जो है विठल संप्रदाय था इनका, उसमें दीक्षित थे, और संत ज्ञानेश्वर जो है वारकरी संप्रदाय में दीक्षित थे। ये दोनों महाराष्ट्र में जो है अपनी अपनी तरह से जो है उसका जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भक्ति है, जो नाथ थे, उन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया, जिसमें कि जो नामदेव आदि आते हैं, और जो रामानुजाचार्य थे, उन रामानंद थे, वल्लभाचार्य थे, उन्होंने जो है सगुण भक्ति पर बल दिया कि भक्ति में सगुण भक्ति का प्रचार प्रसार होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जो है वो बल दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इस भक्ति में इन्होंने जो नामदेव वगैरह थे, या जो सिद्धों वाली जो परंपरा थी, जो वहां से जो एक धीरे धीरे चलती चली आ रही थी, गुरु गोरखनाथ और वहां से चलती हुई जो आ रही थी, उन्होंने क्या, इनमें क्या था, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का जो है कमजोरियां थी। और वहीं पर जो है जो संत ज्ञानेश्वर जैसे जो संतों का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की बुराइयों पर प्रहार किया, दोनों धर्मों को जो है वो किया, क्योंकि ये उसी तरह के परम सिद्धों वाली परंपरा के थे, तो इन्होंने उसका जो है हिंदू और मुसलमान धर्म में जो बुराइयां पाई जाती थी उनका विरोध किया, उनमें बुराइयों को दूर किया, जो आप कबीर के यहाँ देखेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि भक्ति जो थी वो दो रूपों में उभर करके सामने आ गई। एक रूप निर्गुण भक्ति का था, और दूसरा रूप जो था वो सगुण भक्ति का था। निर्गुण भक्तों में जो है आप देखेंगे कि उसमें नामदेव है, संत ज्ञानेश्वर हैं, नाथ परंपरा के लोग हैं। और सगुण भक्ति में आप देखेंगे कि उसमें रामानुजाचार्य हैं, रामानंद हैं और वल्लभाचार्य हैं। ये इन लोगों ने दो रूपों में जो है भक्ति जो है वो उभर करके सामने आई। निर्गुण भक्त वे लोग हुए जिन्होंने ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की उपासना की, यानी जो ये मानते थे कि ईश्वर जो है वो निर्गुण है और निराकार है, उसका कोई आकार जो है वो नहीं है। और जो सगुण लोग थे वो ये मानते थे कि ईश्वर जो है उसका आकार है, वो उसकी महिमा है। उन्होंने उस परंपरा को अपनाया जो वैष्णव भक्ति की जो वो परंपरा है कि भाई मैं अवतार लेता हूं। सगुण भक्त लोग ये मानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, इस परंपरा को लेकर के वो चले कि हमारा ईश्वर जो है वो अवतार लेता है। ये वो मानते थे उनकी हमारे ईश्वर का जो है आकार है, हमारे ईश्वर का गुण है, वो निर्गुण नहीं है, वो सगुण है, क्योंकि उसका आकार है। एक ये रूप लेकर के वो चले जो सगुण भक्ति को लेकर के चले, और दूसरा रूप जो है वो लेकर के चले कि भाई हमारा ईश्वर जो है वो निर्गुण है, यानी निर्गुण माने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित। ये तीन ही गुण हैं। इस सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो है वो हुआ करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हमारा जो ईश्वर है इन गुणों से परे है, और उनका जो ईश्वर है सगुण वालों का, हमारा ईश्वर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त है। इसीलिए जो है जो निर्गुणों का जो ईश्वर है वो जो है दिखाई भी दे, क्योंकि वो निराकार भी है, होता है पर दिखता नहीं है। अब वो फिर तर्क दे देते हैं, उनसे कहता भाई तुम जो ईश्वर को मानते हो, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? कि वो दिखाई नहीं देता। कि भाई दिखाई क्यों नहीं देता? तो ठीक उसी तरह वो तर्क देते हैं कि भाई तिल में तेल जो है वो दिखाई देता है? नहीं देता। पर क्या आप ये कह सकते हैं कि तिल में तेल नहीं है? तेल तो होता है। इसी तरह से जो है वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा ईश्वर कैसा है? वो बता देते हैं कि भाई हमारे ईश्वर को आप ऐसे मत समझना जैसे लोग उनका ईश्वर है कि दशरथ सुत तो जगत बखाना, राम नाम का मरम न जाना।
सगुण वाले तो ये कहते हैं दशरथ का बेटा राम, दशरथ का बेटा राम। वहां जो है नंद का बेटा जो है कृष्ण, नंद का बेटा कृष्ण, वहां तो वो ये कैसे कहते हैं। हमारे यहाँ के ये मत कहना कि भाई दशरथ का बेटा राम है, दशरथ का बेटा, लोग कह देते हैं, लेकिन कायदे में तो जो है उसके जो निर्गुण ब्रह्म है उसका तो कोई होता ही नहीं। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, न रूप है न रेख है, आकार है, न जाति है, न धर्म है, ये है उसका आकार। जो भागवत में भी जो प्रसंग आता है वो गोपियों से वो जो है यही तो कहते हैं उद्धव। जहां भ्रमर गीत प्रसंग आता है आपके कोर्स में भी जो लगा हुआ है, तो वो यही तो कहते हैं कि भाई ये ईश्वर जो है ये ना इसके जो है कोई इसका रूप है, कोई आकार नहीं है, ना इसका कोई रंग है, ना इसका कोई गुण है, इसका कुछ ना ये पैदा होता है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना पैदा होता है, ना कुछ है, इसका कोई वो नहीं है आधार। वहां यही बताया गया निर्गुण ब्रह्म का। उसी की परंपरा पे तो ये आता है कि भाई उसका ना रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब के धाव है, सूरदास कहते हैं जो। तो इसलिए जो है उसका कुछ नहीं है। अब ये बात कैसे मान लें, जो गोपियां वहां जो भ्रमर गीत प्रसंग में जहां उनकी बात आती है वहां वो कैसे मान लें। वो कहती है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि उसका कोई वो नहीं है, जो कि ना उनके मुख है। तो नंददास की गोपियां कहती जो मुख ना हाथों कहो कि माखन खायो, कि उनके पैर भी नहीं है, कि बगैर उनके पैर नहीं है तो हमें जरा ये बताना कि वो बगैर पैरों के गायों के पीछे चराने के लिए कैसे जाते थे फिर, कि उनके हाथ भी नहीं है, कि उनके हाथ नहीं है तो ये बताओ जरा वो गायों कैसे दूध जो है धोते थे। वहां उसकी चर्चा है, वहां से जो है वो आता है, और वहां से चल करके जो है जो निर्गुण ब्रह्म है उसको जो है लोगों ने कहा कि भाई उसका कोई रूप और आकार जो है वो नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है, इसलिए वो रोता नहीं है। कहीं आपने कबीर, दादू, रैदास, सुंदरदास, मलूकदास या गुरु नानक वगैरह ये या पीपा है ये है इनके भगवान को कहीं देखा रोते हुए? वो नहीं रो रहा। सगुण ब्रह्म रो रहे। वो क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त है। कृष्ण ब्रज से चले गए, भगवान है, आकार है उनका। केवल कृष्ण, गोपियां ही परेशान नहीं है, वो खुद भी परेशान है। खुद कहते हैं अपने मित्र से, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज में जहां रह करके आया हूं उसे मैं ना भूल नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल सही है। इंसान जहां अपने बचपन में रहता है ना, जहां वो जन्म लेता है, जहां बचपन गुजारता है, उसको वो कभी नहीं भूल पाता मरते दम तक। उससे वो जगह याद रहती है, जब जब उसे देखेगा उसकी पुरानी स्मृतियां जो है वो ताजा हो उठती हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे जो है वो ही परेशान नहीं है, गोपियों से मिलने के लिए वो भी परेशान है, वो भी चाहते हैं कि मिलें। निर्गुण के ब्रह्म कहीं नहीं कहते, क्योंकि उनका ये है ही नहीं, उन्हें तो है ही नहीं ये गुण। इसलिए जो है जो निर्गुण ब्रह्म है वो जो है सगुण ब्रह्म से एकदम अलग है। निर्गुण ब्रह्म की तुलना में जो सगुण ब्रह्म है वो इसीलिए जो है आगे जो है चला गया। बहुत पहले एक प्रश्न आता था कि निर्गुण ब्रह्म से, निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति या निर्गुण काव्य से सगुण काव्य आगे कैसे निकल गया। तो जो आकार की महिमा है वो सर्वत्र जो है वो विद्यमान रहती है, आप उसको ठुकरा नहीं सकते। जो आकार है ना वो मूल्य रखता है। अगर आप मंदिर में जाएं और उसमें भगवान ना हो, मूर्ति ना हो, बताएं ना आपको,
कि इसमें मूर्ति नहीं है। आपसे कहें जाओ भगवान के दर्शन कराओ, मंदिर हो, आप अंदर जाएंगे, देखेंगे इधर उधर, देख दाख के वापस चले आएंगे, कहेंगे भगवान तो है ही नहीं है, कहाँ है भगवान? जबकि भगवान तो सर्वव्यापक है। लोग तो ये कहते हैं कि चींटी में, इसमें, पेड़ पौधों में, सब में भगवान है। जड़ और चेतन सब में विद्यमान है ईश्वर, पर फिर भी आप निकल करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको भगवान की जो रूप है, उसका जो आकार है, वो देखने की आदत है, उसमें चित्त रमता है, उसमें आपका जो मन है वो रमता है। ये जो मूर्तियां लगी हुई हैं मंदिरों में, ये किसने देखा था कि भगवान ऐसे ही थे? कोई है ऐसा कि जी भगवान को कोई बना रखा हो, कोई ऐसी चीज हो जो भगवान एक से, अब ये देखो कि एक जगह देखो माता की जो मूर्ति है वो कैसी है, उनके नैन नक्श कैसे हैं, दूसरी जगह जाएंगे तो उनके दूसरी तरह के हैं, तीसरी जगह जाएंगे तो उनके तीसरी तरह के हैं, और साउथ में अगर जाएंगे तो सारे भगवान जो है वो सांवले हैं, सब काले काले भगवान है। साउथ वहां पे अगर आप जाएंगे तो हनुमान जी भी आपको ऐसे गोरे नहीं मिलेंगे, ऐसे वहां पर सब काले काले, नंदी ये वो सब काले, नंदी सफेद है पर वहां मंदिर में देखेंगे तो वहां काले मिलेंगे आपको नंदी भी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी इंसान की भावना होती है, प्रभु उसी रूप में, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का वातावरण वही है, हर भगवान वहां पे जो है वो वही है, हम यहाँ की तरह का नहीं है। तो ये नहीं है, कोई चित्र ऐसा नहीं है, पर फिर भी भगवान के प्रति जो रूप है उसको गढ़ करके जब हम जाते हैं उसके सामने, तो एक अच्छी अगर मान लो वो है सामने मूरत भगवान की, अगर आकृति भगवान का की अगर जो है क्या कहते हैं मूर्ति अगर बहुत सुंदर है, अच्छी है देखने में, तो चित्र उसमें झुकने के लिए मन करता है, उनसे आशीर्वाद लेने का मन करता है। और अभी जो मैंने कहा कि मंदिर में जाओ और वहां भगवान ना हो तो आप ये देखेंगे कि किसके आगे झुकूं, दीवार के आगे? ये जो रूप का जो वो होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप कह रहे थे जब मैं शुरू कर रहा था कि सर आपके ना वो वीडियो नहीं आ रहा है, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे मैंने क्या करना है देख करके, मुझे मेरी तो आवाज ही बहुत है, जो बोल रहा हूं वो क्या आप तक पहुंच नहीं रही? आप कह रहे हैं नहीं सर आवाज तो आ रही है, पर आपका ना फोटो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है आपका। वीडियो का क्या करना था? वो इसीलिए नहीं आपको अच्छा लग रहा था कि हमारा टीचर हमें दिख नहीं रहा है, बगैर देखे बगैर उसके चले जा रही है क्लास 2 घंटे तक। कैसे? ये तो अभी ऑनलाइन है, अगर मान लो ऑफलाइन हो तो टीचर के भाव हाव भाव जो भी उसके वो होते हैं उन्हें देख करके अच्छा लगता है ना, क्योंकि आकार की महिमा है। और इसीलिए आकार जो होता है वो बहुत मूल्य रखता है, और यही कारण है कि जो भक्ति काल में निर्गुण भक्ति की तुलना में सगुण भक्ति जो है वो ज्यादा आगे निकल गई, वो ज्यादा जो है उसका प्रचार प्रसार हो गया और उसको लोगों ने ज्यादा पसंद किया, क्योंकि जो आकार है ना वो अच्छा लगता है, बिना आकार के वो अच्छा नहीं लगता।
इस तरह से आगे चल करके आप देखेंगे कि जो मैंने बताया भी था कि जो निर्गुण भक्ति है, पहले फर्स्ट पीरियड में मैंने बताया था, जो लोग उस समय नहीं जुड़ पाए थे वो ध्यान से सुने इस बात को, कि जो निर्गुण भक्ति है यानी जिन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की, और सगुण भक्ति वो है जिन्होंने सगुण साकार ईश्वर की उपासना की, आगे चल करके वो निर्गुण भक्ति भी दो भागों में बट गई। एक वो आ गई जिसे आप कहते हैं कि ये संत काव्य परंपरा है, जिसे आप कहेंगे ये ज्ञान मार्गी शाखा है। दूसरी वो आ गई जिसे आप कहेंगे ये सूफी काव्य धारा है, या इसे प्रेम मार्गी शाखा है। ज्ञान मार्गियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए, जो अभी मैंने जब स्टार्ट किया था मैं बोल रहा था, ज्ञान मार्गियों ने ईश्वर तक पहुंचने के लिए ज्ञान पर बल दिया। प्रेम मार्गियों ने ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम पर बल दिया। अभी जो ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि आप ज्ञान मार्ग से जाइए, उद्धव ज्ञान मार्ग से जा रहे थे भगवान के पास, गोपियां प्रेम मार्ग से जा रही थी भगवान के पास, दोनों वहां पहुंचे। पर ज्ञान मार्ग की तुलना में प्रेम मार्ग जो है वो ज्यादा सरल है, जैसे योग मार्ग की तुलना में भक्ति मार्ग जो है वो ज्यादा आसान है। आप कुछ भी करते रहिए, घर का काम करते रहिए जो करना है, भगवान का भी नाम लेते रहिए। रैदास जो है जूते बनाते थे, जूते बनाते बनाते ही वो तर गए, अपना काम करते रहते थे, राम राम जपते रहते थे, तर गए। नाम ले रहा हूं ना उनका। मलुकदास को उनका सिद्धांत था कि क्या काम करने की, ईश्वर है वो सबको जो जन्म देता है वही सबको जो है पालेगा। तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि जो ज्ञान मार्गी थे वो ज्ञान मार्ग से ईश्वर तक गए। कबीर का अगर आप आगे पढ़ेंगे, आपकी को पढ़ाएंगी, जो मैडम पढ़ाएंगी, वो यही है कि वो ज्ञान मार्ग से गए और ईश्वर तक जो है अमर हो गए। आप पढ़ रहे हैं ना। और अमरता क्या होती है? ये थोड़ी कि शरीर जो रहा है, एक शरीर जो 500 साल तक रहा है, ऐसा तो ईश्वर विधान ही नहीं है। अमर ऐसे ही होता है आदमी कि उसका नाम आज भी जो है लिया जा रहा है, उसे आज ही पढ़ाया जा रहा है। और इतने सालों से हजारों लाखों बैच पढ़ करके चले गए कबीर कोई, यही अमृत है। तो वो ज्ञान मार्ग से अमर हो गए, जायसी प्रेम मार्ग से अमर हो गए, गोपियां प्रेम मार्ग से अमर हो गई, और दूसरी तरफ जो सगुण भक्ति है वो भी आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाती है, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने अपने अपने इष्ट देव को तलाश लिया। राम भक्त ने कहा कि राम ही हमारे ईश्वर हैं, हम इन्हीं की उपासना करेंगे, उन्होंने उसको माना। कृष्ण भक्त लोगों ने कृष्ण को अपना भगवान माना, उन्होंने कहा कि हमारा ईश्वर जो है कृष्ण है। क्योंकि जो वैष्णव भक्ति है उसमें आप देखेंगे कि जो आपको गीता में भी जो वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवानि युगे युगे। मैं लूंगा अवतार, जरूर लूंगा, दुष्टों के दलन के लिए और सज्जन लोगों के उद्धार के लिए लूंगा। माना जाता है। मथुरा जाइए, जहां कृष्ण की जन्मभूमि है, चक्कर लगाइए, वहां सारे अवतारों के चित्र हैं। एक चित्र वहां वो भी दे रखा है कि कलयुग में कौन सा अवतार होगा। सफेद घोड़े पर बैठ करके कलगी अवतार होगा। हमारे यहाँ ईश्वर अवतार लेते हैं, इसीलिए इनके ईश्वर जो है ये कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि भाई हमारा ईश्वर जो है वो अवतार लेता है, और इसलिए दिखाई दे रहा है, उसका रूप है, रेख है। सूरदास भी पहले नहीं करते थे। सूरदास कहां करते थे पहले? वो तो भगवान के निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते थे।
वो तो बाद में आ गए जब उनका नई चित्र रमा होगा ना, जो मैं आपसे कह रहा हूं। पहले वो उसी के करते थे, वो लिखते थे, उन्होंने लिखा खुद ही। अभिगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सुपजावे, मनवाणी सो अगम गोचर जो जाने सो पावे, सब रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विद अगम विचारें ताते सुर सगुन पद गावे। अब मैं सगुण ब्रह्म के गीत गाऊंगा, मैंने देख लिया ये, इसमें जो है नहीं कुछ रखा, और भक्ति जो है वो सगुण भक्ति जो है वो आगे निकल गई। अब हम आगे बात करेंगे, जो नेक्स्ट टाइम पर है हम उस पर जो है बात करेंगे कि भाई भक्ति का जो वो रूप है, वो एक एक रूप को लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ आवाज आ रही है? बंद कर दिए। हाँ, आपको कुछ शायद पता नहीं वीडियो में कोई दिक्कत आ गई क्या है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। हेलो सर, इसमें एक बोलो, एक टाइम पे एक बोलो, बाकी अपना वो माइक जो है वो बंद रखो। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये किसी और ने ऑन कर रखा है। हाँ पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे सर? ऐसे ही बनेंगे, मैंने पहले भी बताया था, आज अभी पढ़ाने से पहले भी मैंने बताया, आपने सुना ही नहीं। वो यही कहेगा कि भक्ति के उद्भव और विकास पर विचार कीजिए। वो ये भी कह सकता है कि भक्ति के उद्भव और विकास पर विचार करते हुए उसमें वैष्णवाचार्यों का क्या योगदान था, ऐसे भी पूछ सकता है। हेलो, थैंक यू सर। और किसी को पूछना है? हेलो, हाँ जी, पूछना था कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड होता है वो कब भेजें? बेटे ये जो वीडियो रिकॉर्ड होती है ना, ये इसको एडिट करने में टाइम लगता है। वो ये सब बातें जो हम कर रहे हैं इसको निकाल देंगे। बीच में जो मैं इधर उधर की कुछ कर रहा हूँगा या जो कहीं गैप होगा उसको जो है उसमें से एडिट करते हैं, फिर वो जो है YouTube पे कहते हैं कि डालते हैं हम। आपने शायद पिछली बार भी पूछा था। सर हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हेलो बोलिए। सर असाइनमेंट मिलेंगे क्या? मैं असाइनमेंट कौन से? हमारे यहाँ असाइनमेंट रेगुलर की तरह नहीं होते हैं। तो कैसे होता है सर? हमारे यहाँ जो है वो जो इंटरनल असेसमेंट है वो नहीं होगा। आपका पेपर 100 नंबर का होगा, रेगुलर का पेपर जो है 70 नंबर का होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। और उसी पेपर सेम होगा, पेपर सेटर सेम होगा, उसके एग्जामिनर सेम होंगे। बस वो क्या होगा, वो आपके जो 100 उसमें 70 में से जो नंबर आएंगे उसको कन्वर्ट कर देंगे 100 में। जैसे क्वेश्चन पेपर जो होगा, मान लो 12 नंबर का दे दिया, अब 15 नंबर का दे दिया आपको, उसमें जो बाकी के 30 नंबर बचेंगे उसे उनमें डिवाइड करके आगे कर देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर, बंद करते हैं फिर। सर परिवंश के बारे में कभी बताते हैं, आवाज ब्रेक हो गई थी, वो रिपीट कर देंगे? आवाज नहीं आई आपकी, क्लियर नहीं है। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर अटेंडेंस भी लगता है क्या? नहीं, अटेंडेंस का ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ अटेंडेंस जो है कंपलसरी नहीं होती है। जी सर। हाँ, आप अटेंड करना चाहें कीजिए, ये तो उन्हीं की सुविधा के लिए कि भाई जो पढ़ना चाहते हैं। अब यही मैं सब कुछ वहां बोलता,
और यहाँ आराम आराम से बोल रहा हूँ, वहाँ बहुत जल्दी जल्दबाजी मचाता। थैंक यू ठीक, सर। अब आप लीव कर जाइए, सब निकल जाइए।